प्यारे बच्चों, आज हम लोग बीमी विश्लेषण का वीडियो नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ स्पेशल प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी पर आधारित हैं। ये देखिए, y एक प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जहाँ x दूरी तथा t समय में है। तो ओमेगा और k का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। तो हल में देखें इसको कैसे हल करेंगे। y बराबर ए साइन यहाँ पर देखेंगे आप, जब भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो आप लोग जब भी देखे होंगे यहाँ पर साइन थीटा होता है, और थीटा जो कि क्या है, कोण है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। तो देखें ये वृत्त है, वृत्त में ये चाप होता है, तो चाप भी दूरी है और त्रिज्या भी दूरी है, तो एल्फ जीरो हो जाएगा। अतः यह बीमाहीन राशि है। तो बीमाहीन राशि है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा बराबर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आप यहाँ पर बीमाहीन राशि है तो यम पे जीरो, एल पे जीरो, टी पे जीरो, बराबर ओमेगा टी माइनस के एक्स कर सकते हैं। अब देखेंगे आपको ओमेगा का बीमा पूछ रहा है तो आप इससे तुलना कर दीजिए। तो ओमेगा टी यहाँ पर देखिए क्या है, एक है, तो ओमेगा बराबर एक बटा टी। अब देखें टी क्या है, आप लोगों को दिया गया है टी समय है, तो टी पर -1 हो जाएगा। इसी तरह माइनस के एक्स बराबर देखें यहाँ पर इसका मान एक होगा, तो एक कर सकते हैं, ये माइनस को छोड़ देते हैं। तो देखेंगे के का क्या होगा, के बराबर एक बटे एक्स। अब देखें यक्स क्या है, यक्स दूरी है, तो हम लिख सकते हैं एक्स की जगह पर टी, तो t-1 हो जाएगा एक्स के बराबर। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। टी समय पर किसी कण का त्वरण a बराबर ए टी प्लस बी बटे सी प्लस टी स्क्वायर है, जहाँ की ए बी सी की आप लोगों को बीमा ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने देखेंगे यहाँ पर देखिए ए बी सी कांस्टेंट राशि है, तो यहाँ पर बीमी समघात के नियम से, यानी हमने बताया था कि समान राशियाँ वही राशियाँ जुटेंगी, समान राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, यही बताए थे हम लोग। तो देखेंगे ए बराबर हो जाएगा ए टी, ए बराबर ए टी। तो ए जो कि त्वरण है, त्वरण की बीमा एल टी माइनस टू होती है, और ए और ये समय, समय की बीमा टी, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू बटे टी हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल टी माइनस थ्री हो जाएगा, एल टी माइनस थ्री। इसी तरह बी बटे सी प्लस टी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इससे तुलना कर सकते हैं और इसको इससे तुलना कर सकते हैं, बराबर ए के। तो यहाँ पर हम यहाँ पर c का मान जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे यहीं पर c प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, c बराबर टी स्क्वायर, तो c बराबर ये टाइम है, टाइम की बीमा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने c की बीमा ज्ञात कर लेंगे। अब b की बीमा कैसे ज्ञात करेंगे, b की बीमा तो देखेंगे b बराबर a के होगा, b बराबर a प्लस सी प्लस टी स्क्वायर। तो b बराबर ए सी हो जाएगा, फिर ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो a की बीमा क्या होगी, एल टी माइनस टू, और c की बीमा टी स्क्वायर आई थी, सी की बीमा टी स्क्वायर, प्लस ए की बीमा एल टी माइनस टू त्वरण है, और यहाँ पर इसकी बीमा टी स्क्वायर हो जाएगी। तो देखें ये वाला इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2l। तो यहाँ पर 2 को नहीं लिखते, बस b बराबर क्या हो जाएगा, l। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वांडर वाल्स गैस समीकरण P बराबर ए बटे भी स्क्वायर भी माइनस बी बराबर आर टी में नियतांक ए और बी की बीमा ज्ञात करना है।
यहाँ पर भी वही नियम लगेगा, समघात सिद्धांत, बीमित समघात सिद्धांत। बीमित समघात सिद्धांत यह बताता है कि समान बीमा वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, अर्थात P के साथ समान बीमा वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, अर्थात P के साथ A/V² को जोड़ा गया है, यानी कि इनकी बीमाएं समान होंगी। तो आप लोग इसको कैसे ज्ञात करेंगे? P बराबर लिख सकते हैं A/V²। P बराबर A/V²। तो देखें P दाव है, और दाव की बीमा कैसे ज्ञात करते हैं? दाव बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यम ए, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप इसकी बीमा ज्ञात करेंगे, यम LT-2 और L², तो L से कट जाएगा, तो हो जाएगा M L/-1 T/-2। तो आप यहाँ पर लिख देंगे दाव की बीमा M L/-1 T/-2, और A/V आयतन है, तो आयतन की बीमा क्या हो जाएगी? LQ। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो यम L/2 हो जाएगा, L/2, और T/-2 बराबर A हो जाएगा। तो A की बीमा हमने ज्ञात कर लिया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे? B की बीमा ज्ञात करेंगे। तो देखिए V-B वही बीमा के समघात सिद्धांत है, समान राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, यानी कि जो इसकी बीमा होगी यही बीमा इसकी होगी। तो V बराबर क्या हो जाएगा? B। तो V आयतन है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी LQ हो जाएगा। तो B की बीमा LQ और A की बीमा ML² T-2। अगला क्वेश्चन है, यदि बल को F से भी वेग और समय t को मूल राशियाँ लें, तो इनके द्रव्यमान को इन राशियों में कैसे व्यक्त किया जाएगा? तो देखेंगे, पहले आप लोग पिछले वीडियो में देखा कि मूल राशियाँ द्रव्यमान m था, समय t था, और वेग द्रव्यमान m, समय t और दूरी L था, ये मूल राशियाँ मानते थे। लेकिन यहाँ पर मूल राशियाँ F भी t को माना गया है, तो द्रव्यमान को इन राशियों में कैसे व्यक्त किया जाएगा? तो आप बिल्कुल उसी तरह हल करेंगे। m लिखेंगे प्रोपोर्शनल f के पावर इस पर घात लगा देंगे, या भी t लिख करके इन पर घात लगा देंगे ABC। अब देखें द्रव्यमान की बीमा यम हो जाएगी, और इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो k आ जाएगा, और बल की बीमा MLT-2 पे घाते A लिखेंगे, और तो वेग की बीमा LT-1 पे घाते B हो जाएगी, और समय की बीमा T हो जाएगी, तो T पे घाते C हो जाएगा। तो यम, और देखें कांस्टेंट को छोड़ देंगे, M पे घाते A, L पे घाते A, T पे घाते -2A, और L पे घाते B, T पे घाते -B, T पे घाते C। अब दोनों पक्ष यहाँ पर देखें यम, यहाँ पर देखें यल है, यहाँ पर यल, तो यल पे घाते A+B हो जाएगा, ऊपर जुट जाएगी। T पे घाते -2A -B, T पे घाते -2A -B प्लस, देखें ये T है, ये T, ये प्लस C बराबर यम हो जाएगा। बराबर यम के आप लोग तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कुछ नहीं है, तो यल पे घाते 0 लिख सकते हैं, और T पे घाते 0 लिख सकते हैं। तो यम पे घाते यहाँ पर देखें A है, तो A बराबर 1, और A+B, A+B L पे घाते 0, और इसी तरह -2A -B प्लस C बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब देखें यह एक का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + B बराबर 0, तो B बराबर -1। इसी तरह C बराबर क्या हो जाएगा? तो समीकरण 3 से आप लोग मान निकाल लेंगे, तो -2 गुणे 1 -B का मान -1 आया है, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, +1।
प्लस सी बराबर 1 के। तो देखिए माइनस, तो ये हो जाएगा -1 प्लस सी बराबर 1 के। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि t -2 है। यहाँ पर देखिए 0 है तो माइनस यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 0 लिखेंगे तो c बराबर 1 हो जाएगा, c बराबर 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जो समीकरण दिया गया था, जो मान रहे हैं ए मान दे रहे हैं, तो समीकरण ए में मान रखने पर, समीकरण ए में मान रखने पर, तो वहीं पर रख दे रहे हैं। तो देखेंगे m बराबर यफ के, यहाँ पर होगा यफ के पावर a का मान 1 है, और v पर मान देखिए कितना, b का मान -1, और t पे घाते t है, t पे घाते 1 हो जाएगा। यही इसके मान हो जाएंगे। यदि e भी t को मूल राशियां मान लें तो पृष्ठ तनाव st को इन राशियों में कैसे व्यक्त करेंगे, जहाँ की e ऊर्जा, भी वेग, t समय है। तो ये देखिए, हम लोग जितने भी क्वेश्चन थे, मूल राशियां द्रव्यमान को यम से, समय को t से, वेग को भी, दूरी को यल से मानते थे। लेकिन यहाँ पर मूल राशियां e भी t लिया गया है, तो पृष्ठ तनाव को इन राशियों में कैसे व्यक्त करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह लगाएंगे। हल में देखेंगे टी सरफेस टेंशन, इसको लिखेंगे, प्रोपोर्शनल लगा देंगे ई भी टी, यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो सरफेस टेंशन, तो इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल, तो कांस्टेंट आ जाएगा ई ए भी बी टी पे घाते सी। अब देखेंगे हमें जिन 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 राशियों की बीमा मालूम नहीं है, उसको हम बीमा ज्ञात करेंगे। देखेंगे सरफेस टेंशन की बीमा क्या होगी। सरफेस टेंशन T बराबर F बटे यल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे F की बीमा M/L/T-2 और बटे L हो जाएगा, तो L से कट जाएगा, तो हो जाएगी इसकी बीमा M/T-2 पृष्ठ तनाव की बीमा। और ऊर्जा की बीमा, ऊर्जा ई की बीमा किसी भी फार्मूला की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को ले रहे हैं mgh, तो यम गुरुत्वीय त्वरण L/T-2 है, यल हो जाएगा, तो mL²T-2। ये देखें, और वेग की बीमा तो मालूम होगा, अब हम दोनों पक्षों में रख देंगे। तो देखेंगे ये पृष्ठ तनाव की बीमा MT-2 के कांस्टेंट राशि है, इसको आप लोग छोड़ देंगे। और स्थितिज ऊर्जा ML²T-2 हो जाएगा, पे घाते A लिख देंगे। और यहाँ पर देखेंगे VL/T-1, वेग की बीमा ये होती है, और T समय है, समय की बीमा T ही रहेगी, तो यहाँ पर लिख देंगे C। अब देखेंगे ML², M पे घाते A, L पे घाते 2A, और T पे घाते -2A, L पे घाते B, और T पे घाते -B, और T पे घाते C। अब देखेंगे यहाँ पर ML², M पे घाते A, L पे घाते 2A, देखिए यहाँ यल है, यहाँ पर भी यल है, तो 2A प्लस B, और यल नहीं है। अब देखेंगे T पे घाते -2A और -2A और प्लस C। अब ये देखिए सूत्र बन गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने यहाँ पर L लिख दिया था, जो कि T होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर MT-2 होगा, MT-2। अब इसको देखिए MT-2, और यहाँ पर देखिए C होगा। अब देखिए हल करेंगे, A बराबर हो जाएगा 1, अब तथा 2A प्लस B, तो यहाँ पर देखिए यल है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। तो अगर इसका मान रखेंगे तो B बराबर हो जाएगा
b बराबर -2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो b बराबर -2। अब इसी तरह यहाँ पर -2a -2 गुणे 1 -b की जगह पर कितना रखेंगे, -2 रखेंगे, तो +2 रख रहे हैं, +2 रख रहे हैं। यहाँ पर माइनस माइनस से गुणा होगा तो +2 हो जाएगा, +c बराबर देखेंगे यहाँ पर -2 है, तो ये वाला इससे इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो c बराबर -2। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र बनेगा, सूत्र होगा ST सरफेस टेंशन बराबर K कांस्टेंट E पे घाते 1 और V पे घाते -2 और C पे घाते T पे घाते हो जाएगा, T पे घाते देखिए -2 है तो -2 लिख देंगे, यही हमारा सूत्र हो जाएगा, T पे घाते -2। अब अगला सवाल देखेंगे, VC बराबर ईटा के पावर x रो के पावर y r के पावर z में x y z का मान ज्ञात करो, जहाँ की VC क्रांतिक वेग है और ईटा श्यानता गुणांक है, r त्रिज्या है और रो घनत्व है, में x y z का मान ज्ञात करना है। तो देखें, जो कठिन कठिन राशियाँ हैं उनकी पहले बीमा ज्ञात करेंगे। VC जो क्रांतिक वेग है, क्रांतिक वेग की बीमा आप लोग को मालूम होगा LT-1। इसी तरह श्यानता गुणांक ईटा की बीमा देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे, बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता बराबर होता है डेल्टा V अपॉन जेड, जहाँ की वेग और ये क्या है, दूरी, जेड क्या है, दूरी। तो देखेंगे इसकी बीमा ज्ञात करेंगे, तो यम LT-2 m LT-2 बल की बीमा, क्षेत्रफल की बीमा L² और वेग प्रवणता की बीमा देखेंगे, वेग की बीमा LT-1 होगी, हाई L हो जाएगा, L से कट जाएगा। अब देखेंगे इसमें L से ये काटेंगे तो यम L पर -1 हो जाएगा, L पर -1 और T पे घाते -1 हो जाएगा। देखिए श्यानता गुणांक की बीमा आ गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे घनत्व की बीमा आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे। यहीं पर घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान बटे आयतन को लिख सकते हैं LQ, तो यम L पर -3 हो जाएगा। तो ये घनत्व की बीमा हो गई। अब r दूरी है, इसकी बीमा L हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, VC बराबर ईटा के पावर x रो के पावर y r के पावर z। अब इस सूत्र को लिख देंगे। अब इसकी बीमा लिखेंगे। देखिए क्रांतिक वेग की बीमा LT-1 होती है और यहाँ पर श्यानता गुणांक की बीमा m L पर -1 T पे घाते -1 के पावर x। घनत्व की बीमा क्या होगी, m L पर -3 पे घाते y और r जो कि दूरी है, दूरी की बीमा L होती है, यहाँ पर z हो जाएगा। अब देखेंगे इसको हल करेंगे। अब देखेंगे L पे घाते -1, MT पर -1, T पर -1 के पावर x लगा देंगे। इसी तरह MT पर -3 के पावर y, z के पावर L पे पावर z लगा देंगे। LT-1 इसका x का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, -x हो जाएगा। इसी तरह y यहाँ पर -3y है, यहाँ पर z हो जाएगा। LT-1 m के पावर, देखिए m है, यहाँ पर भी m है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो x प्लस y हो जाएगा। L पे घाते -x -3y और प्लस z हो जाएगा और T पे घाते -x हो जाएगा। अब देखेंगे, तुलना करेंगे, देखें यहाँ पर m है तो यहाँ पर m नहीं है, तो m पे घाते 0 लिख देंगे, m पे घाते 0 लिख देंगे। तो x प्लस y बराबर 0। इसी तरह -x -3y प्लस z बराबर, यहाँ पर L पे घाते 1 है तो 1 लिख देंगे और यहाँ पर देखें -x है और यहाँ पर -1 है, तो -x बराबर -1, तो माइनस माइनस से काट देंगे तो x बराबर 1। अब समीकरण 1 में मान रख देंगे
तो क्या हो जाएगा, y बराबर -1 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में इसी का मान रखेंगे, इस सभी x और y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें z बराबर इतना मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें समीकरण मिलेगा, क्या मिलेगा, क्रमशः ईटा 1 -1 और -1, यही एक्स वाई जेड का मान हो जाएगा। अब उसी तरह सी जी एस से बनने वाली भौतिक राशि की विमाएँ वही हैं जो लंबाई की हैं। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो देखेंगे। पहले आप लोग जो कठिन कठिन राशियाँ उसकी बीमा ज्ञात कीजिए। देखिए, हम सबसे पहले E²/4πε0 की बीमा ज्ञात करेंगे। देखें इसकी बीमा कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोग आगे की कक्षाओं में जाएंगे। 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R² होता है, ये होता है। तो यहाँ पर आवेश की जगह पर Q1 Q2 की जगह पर E लिख दिया है, तो 1/4πε0 यहाँ पर E हो जाएगा, तो E में गुणा करेंगे तो E² बटे R² हो जाएगा, E² बटे R²। अब तिर्य गुणा करेंगे तो F बराबर E² बटे 4πε0 हो जाएगा। तो देखेंगे इसकी बीमा क्या हो जाएगी, M_L_T-2 और R दूरी है, दूरी की बीमा L हो जाएगी, तो E²/4πε0 तो हो जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे तो M_L पर Q T/-2 बराबर यह इसकी बीमा आ जाएगी। अब इसी तरह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की बीमा ज्ञात करेंगे तो यह बराबर G_m_e_m/r² होता है। तो देखेंगे तिर्य गुणा करेंगे तो G बराबर क्या हो जाएगा, F_r² बटे m_e_m हो जाएगा, तो m_e_m हो जाएगा। अब देखेंगे तो F की बीमा क्या होगी, M_L_T-2 और यहाँ पर L² हो जाएगा, तो L² से गुणा करेंगे तो यहाँ पर LQ हो जाएगा, LQ हो जाएगा। अब बटे M से गुणा करेंगे तो M² हो जाएगा। इसमें से हम एक M काट दें तो हो जाएगा M/1 और देखेंगे T/-2 L3 हो जाएगा। यही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा आ जाएगी। इसी तरह हम अभी इसको लिख सकते हैं L और प्रोपोर्शनल C⁴x G⁴y और E²/4πε0 अब हम बीमा लिखेंगे। देखिए यह लंबाई है, लंबाई की बीमा L हो जाएगी। एक कांस्टेंट राशि, इसको हटा देंगे K। प्रकाश की चाल है, चाल की बीमा LT-1 होती है और इसके पावर x लगा देंगे। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा हम लोग देखे थे M-1 T-2 और L/3 के पावर y लिख देंगे और 1/4πε0 की बीमा M_t-2 L/3 के पावर z। अब इसको लिखेंगे। अब देखेंगे इसको हल कर, अब इसको क्या करेंगे, LT-1 के पावर x M/-1 T/-1 इस तरह से लिख देंगे। अब इसमें गुणा करेंगे L/x T/-x, इसी तरह इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरह इसमें गुणा करेंगे तो M/z -2z + 3z। अब देखें L